हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह सिनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप सिनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है स्नेही या मित्रवत। देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना है। एमिएबल में फर्स्ट वर्ड आ रहा है एमी और सेकंड वर्ड आ रहा है एबल। तो एमी एक रूट वर्ड है। जब भी किसी वर्ड में एमी जुड़ा हो तो समझ लेना कि उसमें मित्रता की बात कही गई है। तो एमी मतलब मित्र। तो एमिएबल का मतलब होता है स्नेही या मित्रवत। जो व्यक्ति स्नेही होता है वही हमारा मित्र होता है। इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है स्नेही। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब भी मित्रवत होता है या स्नेही होता है। याद कैसे रखना है, इसमें एग्री शब्द आ रहा है। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। हम सहमत किससे होते हैं? जो हमारे मित्र होते हैं हम उसी से सहमत होते हैं, उन्हीं के डिसीजन से हम एग्री होते हैं। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाएगा एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब भी स्नेही होता है, मित्रवत होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब भी स्नेही या मित्रवत होता है। देखिए प्लीजेंट जो वर्ड है वो प्लीज से बना हुआ है। प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न होना और प्लीजेंट का मतलब होता है स्नेही। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वही स्नेही होता है, वही मित्रवत होता है। तो हम प्लीज किससे रहते हैं, प्रसन्न किससे रहते हैं? हमारे मित्र से। और अगर मान लो हम किसी व्यक्ति के साथ खुश रहेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मित्र बन जाएगा। हमसे वह स्नेह करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। तो इस टाइप से प्लीजेंट का मतलब भी स्नेही होता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत। इस वर्ड को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंड से बना हुआ फ्रेंडली। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है और फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, मित्र समान। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब भी स्नेही या मित्रवत होता है। देखिए सोशल वर्ड से सोशिएबल बना हुआ। सोशल मतलब होता है समाज और सोशिएबल मतलब होता है सामाजिक। जो समाज में उठता बैठता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, स्नेह रखता है, वही स्नेही कहलाता है, वही मित्रवत कहलाता है, वही सोशिएबल कहलाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है अफेबल। अफेबल का मतलब भी स्नेही होता है, मित्रवत होता है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब भी स्नेही या मित्रवत होता है। देखिए इस वर्ड में भी एमी वर्ड आ रहा है और एमी का मतलब मित्र होता है। जब भी किसी वर्ड में एमी जुड़ा हो तो समझ लेना कि उसमें मित्रता की बात बताई गई है। तो एमी मतलब मित्र। केबल, हम अपने फ्रेंड से क्या लेकर आते हैं? केबल। जब हमें केबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम अपने फ्रेंड के पास जाते हैं। तो फ्रेंड कौन है हमारा? एमी। मतलब एमी मतलब फ्रेंड और केबल मतलब अपने फ्रेंड से केबल लेने के लिए हम अक्सर जाते हैं। तो एमिकेबल का मतलब भी मित्रवत होता है, स्नेही होता है। इसके बाद में लास्ट सिनोनिम दिया इसका कोरडाइल। कोरडाइल का मतलब भी स्नेही मित्रवत होता है। कोरडाइल को कैसे याद रखेंगे? कोर को हम कार लगा लेंगे और डायल को मतलब हम डायल से लगा लेंगे, नंबर डायल करना। कार में बैठकर हम नंबर डायल किसके करते हैं? जो हमारे मित्र होते हैं हम उसी के नंबर डायल करते हैं, उसी से हम बात करना चाहते हैं। कार चलाते समय हम इमरजेंसी में फ़ोन किसका रिसीव करते हैं? हमारे मित्र का करते हैं। तो इस टाइप से हमने एमिएबल के यहाँ पर ढेर सारे सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर या शत्रुता। अब देखिए एनिमोसिटी को कैसे याद रखेंगे? एनिमोसिटी में फर्स्ट वर्ड आ रहा है एनिम। एनिम का साउंड एनिम मतलब एनिमल जैसा है और एनिमल क्या है? एक दूसरे से बैर या शत्रुता रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने डॉग्स को देखा होगा।
जो डॉग्स होते हैं किसी एक मोहल्ले के डॉग्स दूसरे मोहल्ले को अपने इधर आने नहीं देते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे से बैर या शत्रुता रखते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर या शत्रुता। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है एवर्जन। एवर्जन का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। याद कैसे रखना, एवर्जन से अगर मतलब हम ए हटा दे तो बचता है वर्जन। वर्जन मतलब आपने देखा होगा कि मोबाइल अलग अलग वर्जन में आते हैं, न्यू वर्जन, ओल्ड वर्जन। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए दुकान पर गए और दुकानदार ने आपको न्यू वर्जन के स्थान पर ओल्ड वर्जन वाला मोबाइल दे दिया। जब आप घर आए तो आपके दोस्तों ने बताया कि यहाँ तो ओल्ड वर्जन वाला मोबाइल है, तो फिर आप क्या है उस दुकान वाले से बैर या शत्रुता पाल लेते हो। तो इस टाइप से यह वर्ड बन जाता है एवर्जन। एवर्जन का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। हॉस्टिलिटी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आप ऑलरेडी इसको जानते होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। देखो एंटीपैथी और एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है, लेकिन यह वर्ड एंटीपैथी है। एंटीपैथी का मतलब बैर या शत्रुता होता है। याद कैसे रखना, देखो एंटी वर्ड आ रहा है इसमें। एंटी, आपने एंटी वर्ड का नाम तो सुना होगा, एंटी ग्रुप। एंटी ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। एंटी ग्रुप मतलब कौन होता है, अपोजिशन, मतलब जो अपोजिट पार्टी होती है उसको बोलते हैं एंटी ग्रुप। तो यहाँ पर एंटी ग्रुप से ही एंटीपैथी बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बैर या शत्रुता। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। देखो एनिमिटी जो वर्ड है वो काय से बना हुआ है, एनिमी से बना हुआ है। एनिमी का मतलब होता है शत्रु और एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। एंटागोनिज्म वर्ड भी एंटी से बना हुआ है। एंटी मतलब एंटी ग्रुप, और एंटी ग्रुप को वाले से हमेशा क्या होती है, बैर या शत्रुता होती है। तो इस टाइप से यह वर्ड भी एंटागोनिज्म बन जाता है, मतलब बैर या शत्रुता। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एनिमस। एनिमस वर्ड का मतलब भी एनिमोसिटी होता है, बैर या शत्रुता होता है। एनिमोसिटी में एनिम वर्ड आ रहा था, जिसका मतलब एनिमल मतलब जानवर से हमने लगाया था। इसी वर्ड में भी एनिमस जो वर्ड है इसमें भी एनिम आ रहा है। एनिम मतलब जानवर। तो जानवर का एक एग्जांपल दिया था मैंने डॉग्स का, कि डॉग्स क्या होता है, किसी दूसरे मोहल्ले के डॉग्स को अपने मोहल्ले में नहीं आने देते, मतलब वो बैर या शत्रुता रखते हैं। तो इस टाइप से एनिमस का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है इसका अपोजिशन। अपोजिशन का नाम तो आपने सुना होगा, चुनाव के समय अपोजिशन मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब अपोजिशन में बैठती है। तो अपोजिशन का मतलब भी बैर या शत्रुता होती है। देखो किसी एक पार्टी की सरकार रहती है तो दूसरी पार्टी से वो क्या रखती है, बैर या शत्रुता रखती है। तो इस टाइप से ये वर्ड भी बन जाता है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है बैर या शत्रुता। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब भी बैर या शत्रुता होता है। तो एक्रीमनी में अगर ए हटा दे तो बचता है क्रीमनी, और क्रीमनी में एक बीच वाला वर्ड बनता है क्राइम। तो क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। तो लोग अपराध करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, और जब कोई अपराध होता है तो उससे क्या होता है, बैर या शत्रुता पनपती है। तो इस टाइप से ये वर्ड भी हमारा बन जाता है। एक्रीमनी का मतलब बैर या शत्रुता होता है। इसके बाद में एनिमोसिटी का लास्ट सिनोनिम दिया है बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब भी बैर या शत्रुता होती है। देखिए बिटर का मतलब कड़वा होता है, और तो बिटरनेस मतलब होती है कड़वाहट, मतलब बैर या शत्रुता। तो इस टाइप से यहाँ पर एनिमोसिटी को हमारे इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। आई होप एमिएबल और एनिमोसिटी के ये सभी सिनोनिम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक अगर मान लो हम सिनोनिम आपको कंप्लीट करवाएंगे तो आपके दिमाग में वहाँ ज़्यादा समय तक इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। हमारी केवल एक ही पॉलिसी है कि बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरा जाता है। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।